Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज की जो डेली वोकैबुलरी डोज है CSS और PMS स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हम हमेशा की तरह 10 वर्ड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे विद देयर मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम एंड उनका यूसेज। फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज़ रेल्म। रेल्म के हवाले से रियासत, बादशाहत या सल्तनत को कहा जाता है, यानी इसको आप कह सकते हैं अ किंगडम, यानी क्या है, एक सल्तनत है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, द डिफेंस ऑफ रेलम इज़ नीडेड, कि किसी भी किस्म की जो सल्तनत है उसका जो डिफेंस है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किंगडम इसमें आम तौर पे इस्तेमाल होता है सिनोनिम्स के हवाले से। इसमें स्वान स्टेट, मनार्की, नाइस वर्ड है, एम्पायर है, प्रिंसिपलिटी है, पैलेटिनेट है, डची है या कंट्री है। और अगर एंटोनिम की अगर बात करें तो इनसाइड या आउटसाइड इसके लिए सूटेबल वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फासिकल। फासिकल एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। मज़े का ख़ेज़, मजाक उड़ाना, मज़े का ख़ेज़, नकल उतारना या ढोंग है। रिलेटिंग टू रिजेंबलिंग फेस, फार्स, यानी गलत चीज़ के हवाले से रिजेंबल करना किसी का, जिसको कहते हैं नाक चढ़ाना। स्पेशली बिकॉज ऑफ एब्जर्ड, एब्जर्ड भी मज़े का ख़ेज़ को कहा जाता है और रिडिकुलस भी मज़े का ख़ेज़ को, यानी मज़ाहिया या फ़नी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, ही कंसीडर्ड द होल आइडिया फासिकल, उसे पूरा का पूरा ख्याल जो है वो मज़े का ख़ेज़ लगा। सिनोनिम्स में रिडिकुलस है, परपोस्ट्रस है, ल्यूडिक्रस है, एब्जर्ड है, लाफेबल, रिजिबल, नॉनसेंसिकल है या फ्यूटाइल है। और एंटोनिम में देखें, फर्स्ट वर्ड इसने इस्तेमाल किया ग्रेव। ग्रेव और सीरियस जो हैं ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और सोलम इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वाले वर्ड की तरफ अगर जाएँ तो नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पर्स। डिस्पर्स बेसिकली नाउन है, इसका मतलब है मुंतशिर करना, अलग करना। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी तकसीम करना, या स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, एक बड़े इलाके में कोई चीज़ जो है फैला देना। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो स्टॉर्म कैन डिस्पर्स सीड्स वया हाई एल्टीट्यूड्स, तेज़ एल्टीट्यूड के थ्रू जो है स्टॉर्म जो है वो बीज एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचा सकता है। स्कैटर यानी फैलाना। डेसिमिनेट, डिस्ट्रीब्यूट, स्प्रेड, ब्रॉडकास्ट, डिफ्यूज़, स्ट्रीव या सो। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जी? गैदर, यानी जमा करना। ये मुंतशिर हो जाएगा, अलग अलग करना, और एंटोनिम में गैदर करना यानी जमा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है प्रिजुडिशियल। प्रिजुडिशियल का मतलब एडजेक्टिव के तौर पे है, यानी मुज़र, ज़रर रसा या नुकसानदेह। हार्मफुल टू समवन और समथिंग, जो किसी चीज़ के लिए हार्मफुल हो, या डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल भी नुकसानदा को कहा जाता है। एग्जाम्पल में, द प्रपोजल्स वर कंसीडर्ड प्रिजुडिशियल टू द सिटी सेंटर, जो प्रपोज़ल दिए गया, जो कि यानी कुछ सजेशंस दी गई, वो सिटी सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थी। डेट्रीमेंटल आ जाएगा, डैमेजिंग आ जाएगा, इंजूरियस आ जाएगा, हार्मफुल आ जाएगा, डिसएडवेंटेजियस आ जाएगा, अनफेवरेबल या हार्टफुल। और एंटोनिम्स में देखें, बेनिफिशियल, फ़ायदा मंद, एडवेंटिजियस, जिससे किसी चीज़ को फ़ायदा पहुँचे, किसी की बेहतरी के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्राइटन। फ्राइटन वर्ब है और इसका मतलब है खौफजदा होना, डराना या दहशत ज़दा करना। मेक समवन अफ्रेड, किसी को आप डरा रहे हैं या एंशियस कर रहे हैं, उसको बेचैन कर रहे हैं। एग्जाम्पल में, द सेवेजरी ऑफ हिज थाट्स फ्राइटन हिम, उसकी जो सोचों की वहशत थी उसने उसको डरा दिया। अब ये स्केयर डराना है, स्टार्टल डराना है, अलार्म चौकन्ना करना, टेरिफाई है, पेट्रीफाई है, शॉक है, चिल है, अपेलड इस्तेमाल होता है, एजिटेट है, पैनिक है, थ्रो इनटू पैनिक है। और एंटोनिम में क्या है जी? रीएश्योर करना, कंफर्ट, किसी को सुकून देना, कंफर्टिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो इंस्ट्रक्शन का मतलब है बगावत, यानी नाउन, यानी अ वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। अपराइजिंग जो है किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या अथॉरिटी के ख़िलाफ़ अगर आप अपराइज़ करते हैं, उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो इसको आप बगावत, रेबलनेस में ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में, द इंस्ट्रक्शन वॉज सेवेजली पुट डाउन, ये जो बगावत थी उससे बड़ी सख्ती के साथ जो है दबोच दिया गया, बंद कर दिया गया। रिबिलियन आ जाता है, रिवॉल्ट है, अपराइजिंग है, म्यूटिनी है, रेवोल्यूशन है, इंसर्जेंस है, इंसर्जेंसी है, राइजिंग है या राइटिंग है। और अगर एंटोनिम की बात करें तो सबसे पहले देखें काउंटर इंसर्जेंसी, ये दो वर्ड्स हैं, इनको मिला दिया गया है, या काउंटर रेवोल्यूशन, यानी आपने उसका जो है सामना करना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है स्टिफल। स्टिफल का मतलब है वर्ब, यानी सख्ती से किसी चीज़ को कुचलना, बैकनी करना, यानी मेक अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, किसी को आपने जो है सफोकेट कर दिया, किसी का आपने दम बंद कर दिया, उसको आप मारने लगे हैं। सफोकेट यानी दम घुटना। दोज इन द स्ट्रीट्स वर स्टिफल्ड बाय द फ्यूम्स,
वहाँ पे जितने भी लोग स्ट्रीट में थे वो उनकी जो है फ्यूम से उनका जो है दम घुट गया। सफोकेट करना, चोक, चोक का मतलब भी दम घुटने में आता है। एस्फिजिएट करना, स्मूदर करना, वेरी हॉट, स्वेल्टरिंग, एयरलेस, ये सफोकेटिंग। और इसका क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा या चिली हो जाएगा इसके एंटोनिम्स के तौर पे। नेक्स्ट वर्ड है जी ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल चूक, गलती। और नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ बीन लेफ्ट आउट और एक्सक्लूडेड, एक ऐसी चीज़ जिसको छोड़ दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, ठीक है। एग्जाम्पल, देर आर ग्लेयरिंग ओमिशन इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में बड़ी वाजिया किस्म की गलतियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं। डिलीशन है, कट है, एक्सक्लूजन है, और गैप है, ब्लैंक है, लुकाना है, लैकूना सॉरी है, हाइटस है, ओवरसाइट है। और एंटोनिम्स की अगर बात करें, एडिशन और इंक्लूजन इसमें आ जाएगा, यानी किसी चीज़ में कोई चीज़ जमा करना या इंक्लूड करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ अगर हम जाएँ तो नेक्स्ट वर्ड है बोनहोमिया। बोनहोमिया का मतलब है कशादा दिली, दोस्ताना, खुशहाल की, ये नाउन है। ये चेयरफुल, फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना होना, जेनियलिटी होना। और एग्जांपल में देखें जी, ही एक्सूडेड गुड ह्यूमर एंड बोनहोमी, उसने अच्छा किस्म का उसका जो है कशादा दिली और अच्छे मज़ाक के साथ उसने एग्जूड किया। सिनोनिम में जेनियलिटी है, कॉजिनियलिटी है, कन्वाइबिलिटी है, अच्छा कॉर्डियलिटी है, एफेबिलिटी है, एमिएबिलिटी है, सोशियबिलिटी है, फ्रेंडलीनेस है। और कोल्डनेस इसके नेगेटिव में आ जाएगा, एंटोनिम्स के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जी डिनाउंस। डिनाउंस की अगर बात करें तो डिनाउंस वर्ब है, यानी अदलिया मुखालिफ होना, खुलम खुला किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाना, पब्लिकली क्लियर टू बी रॉन्ग और ईवर, आपने ओपनली किसी को गलत कह दिया या बुरा कह दिया है। द असम्बली डिनाउंस द यूज़ ऑफ वायलेंस। असम्बली जो है उसने वायलेंस के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ जो है बात कर दी है, उसे बता दिया। सिनोनिम्स में कंडेम आ जाता है, कंडेम आता है, क्रिटिसाइज़ करना आ जाता है, सेंश्योर आता है। सेंश्योर कहते हैं किसी को आप कहते हैं डांटना, सर्जनिश करना। कैस्टिगेट आ जाता है, डेक्री आ जाता है, रिवाइल आ जाता है, विलीफाई आता है, या बेस मिर्च आ जाता है। और एंटोनिम्स में इसके हैं जी तारीफ़ करना। सो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ऐसे ही ब्यूटीफुली जो है एक्सप्लेन करूँ। इसमें आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।